ऐसा कुछ एजुकेशन लेते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में ये सब चीजें ला सकते हैं, मेडिसिन फ्री, पेन फ्री, पॉजिटिव एंड हैप्पी लाइफ, हैप्पी माइंड, राइट। तो चलो आगे चलते हैं, और एक बार कंफर्म कर देना मुझे अगर आप मेरा अभी प्रेजेंटेशन देख पाए तो। आई एम जस्ट पुटिंग माय प्रेजेंटेशन ऑन। ओके, तो विजिबल है आप सबको? फैंटास्टिक, ग्रेट। एक मिनट, एक सेटिंग और कर लेता हूँ मैं, मेरे को प्रेजेंटेशन के साथ साउंड भी चाहिए। परफेक्ट। तो अगर अभी तक आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, मेरा सजेशन है इसको आप ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा लीजिए, या तो उनको सुनाइए या उनको साथ बिठाइए। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ नोट्स बनाने के लिए तो नोट्स बनाने के लिए भी अपने पास रखिए, क्योंकि लर्निंग को परमानेंट करते हैं हम जब हम लिखते हैं, है ना। और गहरा हो जाता है उसको जब हम वी राइट डाउन। तो नोटबुक पेन अपने साथ रेडी रखा करो, स्पेशली बीटीसी वाले टाइम पे और फ्राइडेज को, राइट। चलिए, तो फूड एडल्ट्रेशन आज का हमारा टॉपिक, एंड लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। और आज बहुत सारे दिल भी टूटने वाले हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन किया है मैंने। तो अगर बात करें, ये नाम मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे ये वाला नाम का कोई नहीं व्यक्ति होगा। तो कुछ कुछ आज भी इस कम्युनिटी से बाहर के लोगों का माइंडसेट क्या है। शिजुका एक काइंड ऑफ एक कैरेक्टर है जस्ट, है ना, मेरे फेवरेट कार्टून डोरेमोन का। तो जो लोगों का सोचना है वो क्या है कि हम तो नॉर्मल खाना खाते हैं, हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों की, हमें ये सब क्यों लेना, हम ये सब शेक वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह क्यों लें, है ना। और वो बिलीव कर रहे हैं आज भी बाहर कि सब कुछ नेचुरल मिल रहा है, एवरीथिंग इज नेचुरल, है ना। और क्योंकि हमारे पेरेंट्स खाते आ रहे, हमारे पूर्वज यही खाते आ रहे, दादा परदादा यही खाते आ रहे, रोटी चावल ना खाएं हम, यही तो हमारा मेन खाना है। और उन्हें लग रहा है कि ये सब हेल्दी खाना है, क्योंकि लोगों को अपेरेंटली लगने लग जाता है कि घर का खाना मतलब हेल्दी खाना। मैं नहीं कह रहा है रॉन्ग, पूरी तरीके से रॉन्ग है, बट आज कुछ रियलिटी पे बात करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कि आज की रियलिटी, आज का एग्रीकल्चर का कंडीशन हो क्या गया है। तो ये ओके, तो आई होप आपको रियलिटी समझ आई होगी। मकसद आपको परेशान करने का नहीं था, बट हाँ, आज के सिनेरियो को रियलिटी चेक देने का जरूर है ना। सो लेट्स कंटिन्यू, इसी टॉपिक को आगे और लेकर चलते हैं, और लेट्स अंडरस्टैंड ये तो आज का एग्रीकल्चरल सिचुएशन। और एक्चुअली ये जो फूड एडल्ट्रेशन है, कैसे हमारे पूरे फूड चेन में घुस चुकी है, इसका तो कंट्रोल आपके हाथ पे भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिक्सिंग हो रही है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज किए जा रहे हैं हमारे फूड आइटम्स में, उसके कलर से लेकर उसके साइज तक को लेकर उसमें इंजेक्शंस और बहुत सारी चीजें डाली जा रही है, जो हमें बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज और हेल्थ रिस्क पे रख रही है ना। और कुछ इंटेंशनल एडल्ट्रेशन होती है, कोई इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन होती है, अनइंटेंशनली कंटेमिनेट हो जाता है हैंडलिंग की वजह से, कई बार स्टोरेज की वजह से, कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, कई बार मेटालिक एडल्ट्रेशन जिसमें कई बार मेटल्स का यूज किया जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मरकरी और ऐसे कुछ हार्मफुल कुछ मेटालिक चीजें जो हमारे बॉडी में जाकर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करती है। कुछ केमिकल एडल्ट्रेशन होती है, जो पेस्टिसाइड्स और अभी आपने सुना कलरिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स की तरह होती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन है ना। आज दूध भी कोई शुद्ध नहीं मिल रहा, उसमें भी बहुत कुछ स्टार्च और डिटर्जेंट तक के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, ऐसा एफएसएसआई की पीछे रिपोर्ट आई है। और बहुत सारा कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो एक्सट्रैक्शन है, यानी कि जितना दूध मिल रहा है वो तो सिर्फ 20,000 लीटर है, बट उससे 3 और 4 गुना ज्यादा 60,000 80,000 लीटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये बीच का जो आंकड़ा है, 20,000 निकाला जा रहा है और 80,000 लीटर बांटा जा रहा है। इसके बीच का आंकड़ा कैसे ये इतना गलत आंकड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि उसमें बहुत सारी एडल्ट्रेशन है, राइट। स्पाइसेस से लेकर टी कॉफी शुगर सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ मिलावटी आ चुका है आज। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि क्या करें फिर, उसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है कि आज ये सब चीजों की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग, स्टमक डिसऑर्डर, आज से पहले कभी भी इतने डाइजेस्टिव इश्यूज के हमने चैलेंजेस नहीं सुने थे, आज हर किसी को ऑलमोस्ट ग्लूटेन एलर्जी, लैक्टोस इंटॉलरेंस, ये सब पाया जा रहा है। आईबीएस, है ना, लिवर और किडनी डैमेज। कई लोग जो ऐसा कुछ गलत सब्सटेंस नहीं लेते, अल्कोहल नहीं लेते, स्मोक नहीं करते। अभी मेरे पास कल एक केस आया
कि उन्होंने जिंदगी में कभी स्मोक नहीं करी, उनका इस वक्त लंग है वो डैमेज हो चुका है 70%, और मतलब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और बहुत बुरी तरीके से वो फैल रहा है। कैसे? अब वही कहीं ना कहीं यही सब चीजें हमारे अंदर जा रही है। कैंसर रिस्क जो मैंने पहले अभी आपने सुना भी वीडियो में कि पहले विरला कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सुनने में मिलता था, पर आज हर किसी को है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सब लोगों आज डिप्रेशन, स्ट्रेस और मतलब बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो पहले कभी सुनी भी नहीं थी। हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑलमोस्ट हर गर्ल, हर फीमेल आज पीसीओडी, ऑलमोस्ट हर कोई थायराइड जैसे सिचुएशन फेस कर रहा है। क्यों हो रहा है ये? हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट। एक हमारे खाने की क्वालिटी गिर गई है। और अब डिस्क्लेमर, मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, और देखो सच कड़वा होता है, तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ एडवांस में, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी खाई हैं, मैंने भी खाई हैं बाय द वे। लेकिन ये रियलिटी चेक होना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या एग्जैक्टली exactly आज हम कुछ चीजें, तो जैसे मैंने बोला हमारा कंट्रोल नहीं है, बट कुछ चीजों पे तो 100% हमारा कंट्रोल है। और उसी इंटेंशन से आज हमने ये सेशन आप लोगों के लिए डिजाइन करा है कि आप कुछ चीजों को लेकर स्ट्रांगली अवेयर हो जाए। और जितने लोग चाइनीज पसंद करते हैं, स्पेशली मोमोज पसंद करते हैं, देखिए अभी क्या रिपोर्ट आई है। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने एक मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और उसकी रसोई में कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला, कई दिन पुराना सड़ा हुआ चिकन मिला, कई दिन पुरानी सड़ी हुई सड़ी गली सब्जियां मिली, और इन सब का इस्तेमाल मोमोज बनाने में हो रहा था, स्प्रिंग रोल्स बनाने में हो रहा था, मंचूरियन बनाने में हो रहा था, चिकन फ्राइड राइस और चाउमीन बनाने के लिए हो रहा था। इस फैक्ट्री में हर दिन 20,000 मोमोज बनाए जाते थे, और 20,000 मोमोज का मतलब है कि मोहाली के बाजार में 2,000 प्लेट मोमोज इस फैक्ट्री की बनी हुई सामान की बिक रही थी, जिनमें कुत्ते के मांस के अलावा सड़ा हुआ चिकन और गंदी और सड़ी हुई पुरानी सब्जियां भी हो सकती हैं। भारत के लोग हर साल 22,000 करोड़ रुपए के मोमोज खा जाते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में हर परिवार कम से कम एक महीने में मोमोज की 10 प्लेट यानी कुल मिलाकर 100 मोमोज तो खाता ही है। इसी तरह हमारे देश में हर दिन 7 करोड़ लोग स्प्रिंग रोल्स, मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस खाते हैं, जबकि 30 करोड़ लोग हर दिन चाउमीन खाते हैं। और सोचिए, ये सारा फास्ट फूड जिन फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उनकी निगरानी के लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, और अब पंजाब की इस घटना ने हर किसी को डरा दिया है। रुको जरा, यहाँ पे मामला खत्म नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे हम तो ये वह सब खाते ही नहीं, तो आगे और भी चीजें आप लोगों के लिए। Absolutely shocking news on four very popular brands in India: Pizza Hut, Domino's, KFC and McDonald's. फूड सेफ्टी रायपुर छत्तीसगढ़ ने जब वहां के सूर्य आईटी मॉल में इन चारों ब्रांड्स के आउटलेट्स पे रेड किया तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है दोस्तों। पिज्जा हट के अंदर वेज नॉन वेज आइटम्स एक साथ स्टोर करके रखे जा रहे थे, आउटलेट को बिना सुपरवाइजर के चला रहे थे। मैकडोनल्ड्स के अंदर भी वेज नॉन वेज आइटम्स एक साथ स्टोर करके विदाउट स्टिकर्स के रखे हुए थे। केएफसी में जो ऑयल होता है ना, एक ही ऑयल को बार बार रीहीट रीयूज करे जा रहे थे। 100 लीटर्स ऑफ रीयूज ऑयल पकड़ा है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। आपका डोमिनोज, उनके पास तो फूड लाइसेंस ही नहीं था। वेज नॉन वेज पिज्जा एक ही अवन में सेम कुक बना रहा था। इतना पैसा लेते हैं ये बड़े बड़े ब्रांड्स, और इनका इतना बुरा हाल है आपकी हेल्थ। एब्सोल्युटली। और देख लेते हैं। भैया ये कितना का है? 20 रुपए। इसमें यहाँ पनीर है, पनीर 20 रुपए के लिए आते हैं। आलू मटर पनीर। अच्छा। When I asked the vendor how can paneer be this cheap, he casually replied, "This paneer is not made from milk." And here's the truth: small street shops to big restaurants use this fake paneer to cut costs. This fake paneer goes by the name analog paneer, a cheap and synthetic alternative. And do you know what it's made of? It's mostly palm oil or hydrogenated vegetable oil, along with starches, synthetic emulsifiers, and chemicals that mimic the texture of real paneer. These are loaded with trans fats, preservatives, and low-quality fillers, which increase the risk of heart disease, obesity, high cholesterol, liver damage, and digestive issues. So how can you spot fake paneer? First, check the price. Real paneer costs at least 80 to 100 rupees for 200 grams. So if the cost is too good to be true, it's probably fake. Second, the texture.
Real paneer is soft and crumbly, while fake paneer feels rubbery and chewy. The third and most definite way is the iodine test. Just add a few drops of iodine tincture. Fake paneer turns blue due to added starch, while real paneer remains unchanged. Stay safe. भैया ये कितना? रुको जरा, सब्र करो, और भी है। जी हाँ, फ्रोजन ग्रेवीज। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स ग्रेवीज को फ्रीज करके रखते हैं। तो आपको क्या लगा जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप पनीर मखनी, चिकन टिक्का मसाला, दाल ऑर्डर करते हो, वो उसी वक्त फ्रेश ग्रेवीज बना के आपको सर्व करते हैं? नोप। आप जब ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर से ग्रेवीज ऑर्डर करते हो कोई भी, वो 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में आ जाती है, तो वो ग्रेवीज फ्रेश होती है? नोप। फ्रेश खाना आपको सिर्फ घर पे मिलेगा। कितनी साफ सफाई से, प्यार से खाना आपके लिए बनाया जाता है, वो ये रेस्टोरेंट वाले आपके लिए नहीं बनाते हैं। समझाना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। रुको रुको, थोड़ा सा और देख लेते हैं। समोसे खाते हो बाहर जाके? ये देखो आलू की स्टफिंग कैसे तैयार होती है। ये गाजियाबाद के कुमार स्वीट्स का वीडियो है, जिसमें इंसान बड़े जोश के साथ आलू मसल रहा है। पर ध्यान से देखोगे ना, तो ये इंसान इतनी जल्दी में है कि इसने अपने पैरों की चप्पल भी नहीं उतारी है। बट शौक होना बंद करो, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये आपके सगे संबंधी नहीं है जो सफाई से खाना बनाएंगे। सफाई से खाना आपको सिर्फ घर पे मिलेगा, जो आपको खाना नहीं है। तो आप तो बाहर में जाइए, ऐसे खाना खाइए और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाइए। और देख ले। बर्गर्स, पिज्जा सब कुछ ही छोड़ दिया था, मतलब और मैं खाते खाते बोल भी दूंगा, आई एम लविंग इट। कोई शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई थी। तो आप भी फैंटा पियो और स्नैकिंग करो। And all of those Yeah, drinks. Just so- make sure there's not much sugar in it. So dark chocolate is helping me then. Dark chocolate, yes, not the Not traditional the traditional, sweetened ones. yeah. So all my Yeah. food is now cooked in coconut oil. Vitamins A, D, mushroom E. Not processed foods when you say that. Nothing from a tin, from a pack. इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले खाओगे क्या? Ferrero collection, the art of fine taste. शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। Run a little, don't eat pizza, and I promise you, you're on your way. So I'm going to celebrate with Pepsi and Cheswan. तो जो टीवी एड पे दिखता है, हर चीज रियलिटी नहीं होती। जागो ग्राहक जागो, अब टाइम आ चुका है अपनी हेल्थ का कंट्रोल लेने का, अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी लेने का। और अल्टीमेटली मैसेज यही है कि हमें कुछ चीजों से तो देखो हम बच ही नहीं सकते, लेकिन हमें मेजोरिटी चीजें जो बाहर जाके हम खुद पे करके हमें लगता है हम खा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको रियलिटी आज चेक मिला होगा कि किस किस कदर की आज हाइजीन क्वालिटी गिर चुकी है, किस किस कदर का आज तरीके आ चुके हैं। पनीर तक आज रियल नहीं है। और जब भी हम कुछ खरीदे, नंबर 1 FSSAI एगमार्क ISI सर्टिफाइड होना चाहिए। एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, लेबल जरूर चेक करें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कुछ चीजें जो आर्टिफिशियली कलर्ड फूड्स से डलकर बनती है, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करें। और जो जो खाना स्टोर किया जाता है ना, उसमें कंटेमिनेशन पाई जाएगी। और जो भी रिपोर्ट अभी आप लोगों ने देखी है अडल्ट्रेशन अथॉरिटीज की, उन सब चीजों को एनालाइज करो। और अल्टीमेटली देखो, आप भी उसी वर्ल्ड में हो, हम भी उसी वर्ल्ड में हैं। बट द बेस्ट इज व्हाट वी आर डूइंग इज, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी कुछ गलत सामान जा रहा है, मेजोरिटी टाइम्स तो हम बाहर जाके ना खाएं, बट हाँ, कैसे अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को कैसे वॉश कर सकते हैं, कैसे गर्म पानी और नमक डालकर उससे मैक्सिमम उससे जो उसके ऊपर की वैक्स है और वो सब चीजें, गलत चीजें हैं, वो हम हटा सकते हैं। और साथ में हमारा साथी, हमारे दिन भर का साथी, हमारी महारानी वाली चाय, कुछ लोगों ने इसको नाम दिया है अफ्रेश, हम ये 3 से 4 बार लें तो डेफिनेटली इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ऑरेंज पेको, जो मदद करता है हमारे अंदर की टॉक्सिसिटी निकालने में। और डीप डिटॉक्स, जैसे नॉर्मल सफाई तो हम रोज करते ही हैं, झाड़ू पोछा, वो तो अफ्रेश कर देगा, पर डीप डिटॉक्स, दिवाली वाली सफाइयां, कोने कोने से गंद निकलने के काम करता है मल्टी वाइटमिन। तभी आपके कोचेज आपको ये रेकमेंड कर देते कुछ टाइम बाद, जो आपकी ओवरऑल डीप डिटॉक्स में हेल्प करता है, आपके हार्मोन को भी बैलेंस करता है और आपकी एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है, राइट। उसके अलावा यस, मेरा तो इस वक्त ये एफ्रेश प्लस एलो, ये दोनों एक साथ ही चल रहा है। और ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो पेट में ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जाकर जो घाव करते हैं, जो किसी ना किसी लेवल पे इंजरीज क्रिएट करते हैं मेरे पेट के अंदर, मेरे अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, उसके लिए दिस इज अ पावरफुल ड्रिंक। एलो का बहुत प्रीमियम क्वालिटी यूज किया गया है,
कई लोग तो घर में ही एलो उगाने लग जाते हैं और खाने लग जाते हैं, कुछ लोग लगाने लग जाते हैं। आप हर्बल एक्सपर्ट्स नहीं हो, आपको नहीं पता 400 किस्में होती है एलो की, कौन सी खाने वाली है कौन सी लगाने वाली। प्लीज बी वेयर, अवेयर रहिए, बिवेयर रहिए। आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एलो हमारे इस अमेजिंग ड्रिंक में मिलेगा, और इसका भी एक्सपायरी याद रखिएगा, 30 डेज के अंदर अंदर खुलते इसको आपने कंज्यूम करना है। इसको भी बहुत ज्यादा टाइम तक वैसे तो हमारी तो एक महीने में 3 से 4 मेरी पर्सनल बॉटल लग जाती है एलो की, बट आप एटलीस्ट 1 से 2 बॉटल यूज कर सकते हैं, मिनिमम एक भी यूज कर सकते हैं। अपने एक बार सुबह के फ्रेश में जरूर डालिए 2 कैप्स ऑफ एलो, वेरी वेरी हेल्पफुल, आपके स्टमक को सूट करेगा। और इस सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमें जेट टर्बो ड्रिंक में। मैराथन पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे में पता है, बाकी लोगों को मैं बता दूं, एक बॉटल में आप प्रोटीन पूरा करना चाहते हो, पानी पूरा करना चाहते हो, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, तो फाइबर और उसमें आप लोगों को एलो मिल जाता है, और आपको हेल्प करता है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, फ्रेश और हाइड्रेट। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, मसल हेल्थ से लेकर डाइजेस्टिव हेल्थ से लेकर आपकी एनर्जी एंड फिटनेस के लिए, और पानी का पानी कंप्लीट। तो ये जेट टर्बो ड्रिंक अपने कोच से जरूर पूछिए, इसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। टर्बो बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर पानी की बोतल लीजिए एंड उसको 750 ml पानी से भर दीजिए। फिर उसमें आपको ऐड करना है 2 स्कूप ऑफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, 1 स्कूप ऑफ एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, 2 स्पून्स ऑफ फ्रेश एंड 2 कैप्स ऑफ एलो कंसनट्रेट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको अच्छे से बॉटल को शेक करना है और अपनी टर्बो रेसिपी को मिक्स करना है। अब आप थोड़ा सा टर्बो एक ग्लास में पोर कर दीजिए और 1 लीटर पानी कंप्लीट करने के लिए एंड में 250 ml पानी ऊपर से ऐड कर दीजिए। राइट, आई होप आज के सेशन ने आपकी आंखें भी खोली होंगी, आपको क्लैरिटी भी मिली होगी, और आज के बाद बाहर का खाना खाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, है ना। वही हमारा पर्पस था, वही हमारा मकसद था, थोड़ा सा डराना, थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा अवेयर करना। तो घर का खाना खाइए, घर घर आप में आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपके जो भी घर में बनाने वाले हैं वो बेस्ट तरीके से बनाएंगे, प्यार भी डला हुआ उस खाने में, वो आपका खाना प्रसाद की तरह होगा। और उसमें भी हमने अभी सीखा कि कैसे उसको अच्छे से वॉश करके कुछ चीज़ों के साथ खाया जाए, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कभी कभी अगर कभी कभी मतलब मेरे लिए मैं आपको रेकमेंड करूँ तो होता है 3 महीने में एक बार, कभी अगर आपको मन कर रहा है तो वो भी आप आजकल बड़े सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स में ओपन किचन कंसेप्ट है जो आपके सामने चीज़ों को दिखाकर प्रिपेयर करते हैं, उनकी फ्रूट्स उनकी वेजिटेबल की क्वालिटी चेक कर सकते हो। यू आर अ कंज्यूमर, आपके पास पूरा हक है सब चीज़ों को चेक करके ही अपने बॉडी को दीजिए। इट्स योर बॉडी वन लाइफ, डोंट बी इग्नोरेंट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ हेल्दी हैप्पी फ्यूचर। और ये आज की जानकारी जरूर अपने जानकारी